अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ बैठी हूँ गपशप करने। मसरूफियत इस तरह की रही कि मौसम ऐसा है कि अगर एक बच्चा बीमार हो रहा है तो उसको देखभाल में, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा। और ज़्यादा एक्चुअली प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो बच्चे बाहर सुबह सुबह जाते हैं, जैसे सिद्रा जॉब करती है, तो जब वो जाती है सुबह तो उसकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है और उसकी वजह से मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं आपके साथ बैठूं, बात करूं। और बस ये चल रहा है। मसरूफियत इतनी ज़्यादा हुई हुई थी बच्चों की। जब बच्चे ठीक होते हैं तो वो कितने काम बाहर के संभाल लेते हैं, लेकिन जब बच्चे साथ बीमार हों तो वो फिर थोड़ा काम का लोड भी ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे मौका नहीं मिल पाता कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं और गपशप करूं। तो इस वजह से काफ़ी बीच में डिले आ गया। मैं करना नहीं चाहती थी, बहुत ब्लॉग्स भी बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं डाल सकी। तो आज है संडे, और संडे जब होता है तो क्योंकि ये दिन ऐसा होता है कि मुझे सुबह सुबह बहुत कम, ऐसा रेयर होता है कि मुझे बाहर निकलना पड़े। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा देर अपने बिस्तर में ही गुजारूं, क्योंकि मुझे थोड़ा रिलैक्स करना होता है अपने बिस्तर पे। और अगर कभी मैं आपको, वैसे मैं नहीं दिखाऊंगी, अगर मैं आपको अपनी इस तरफ दिखाऊं तो मेरी सारी चीज़ें जो मैं इस दौरान कर रही होती हूँ सुबह सुबह उठ के, वो मेरा सारा सामान इधर बिखरा पड़ा होता है। और घर का ये जो कॉर्नर है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉर्नर है, क्योंकि मेरे बच्चों को यहाँ पे बड़ा कुछ मिलता है उनकी मतलब की चीज़ें हैं, तो वो आते हैं यहाँ पे, जो उनको चीज़ नज़र आती है वो उसको छेड़छाड़ करते हैं। तो मुझे गुस्सा आता है कि मेरी चीज़ों को मत छेड़ो। यहाँ पे बाम्स, यहाँ पे गले की खराश के लिए मेडिसिन्स, या मेरी मेडिसिन, या क्रीमें, या ऑयल्स, या एसेंशियल ऑयल्स, यहाँ खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें, मेरी सॉक्स, मेरे पर्स, मेरी तस्बीहां, चूरन, मेरे बहुत से चूरन यहाँ पड़े हुए हैं, मेरे रिसाले, मेरे रुमाल, मेरा पानी, मेरे मेकअप, मेरे ब्रशेस, शुगर चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, मेरी मेडिसिन, मेरे आईपॉड, मेरी गर्म पानी की बोतलें। जी हाँ, गर्म पानी की बोतलें वो हैं जो मैं अपने घुटनों के लिए, या सर्दी जब आएगी, अब मैंने सारा कुछ यहाँ ला के रख दिया है जो मुझे अब काम आएंगे। और वो ऐसे नहीं है कि बिखरा हुआ है, मेरे पास यहाँ वो एक स्टोरेज है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। और मेरी नमाज, मेरी जानमाज, मेरे स्कार्फ, वो सब चीज़ें। और अभी मुझे अभी कुछ नज़र, वाइटामिन्स, मेरे ब्रशेस, मेरा लाइटर जो मैं अपनी कैंडल्स जलाने के लिए यूज़ करती हूँ, फ्रेग्रेंस के लिए, और बाम्स, और पीछे बहुत कुछ है, मेरी मेडिसिन्स भी हैं। तो यहाँ ये एरिया जो है ये सारा मेरा एरिया है, और मैं यहाँ किसी को अलाउ नहीं करती कि कोई आए। और मेरी कॉटन बर्ड्स जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो रात को किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इस तरह की परफ्यूम्स होते हैं छोटे, मेरे ब्रशेस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इधर इतना खलारा है इस वक्त क्योंकि रात गुजरी है और जब रात में आपको बार बार ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो, और ये मेरी गले के लिए क्योंकि खराश इतनी ज़्यादा है गले में, बात करते करते कचरा आता है, तो उसके लिए भी मैंने अपने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। बात क्या कर रही थी? बात ये कर रही थी कि पिछले दिन इतने बिजी गुजरे, और जो बच्चा सुबह सुबह जाता है सिद्रा, तो हालांकि वो जाती, उसकी टाइमिंग, वो आर्ट डायरेक्टर है अपने जहाँ जॉब करती है,
तो उसकी टाइमिंग है 9:30 या 10:30 बजे। 4 दिन उसने हफ्ते में जाना होता है और 12 बजे वो आ जाती है और लेने उसको मुझे जाना होता है, क्योंकि सुबह जाती है। और आपको पता है कि अगर आपने खबरें सुनी हो तो कहा जा रहा है कि लाहौर जो है इस वक्त दुनिया का पहला पोल्यूटेड शहर है। तो आप सोचें कि जो जो बच्चे बाहर जाते हैं, और इवन मेरी बहनें दोनों टीचर हैं, वो सुबह 6-7 बजे घर से निकलती हैं, तो वो दोनों कंटिन्यूसली बीमार हैं क्योंकि गले ख़राब है, बुखार हो जाता है। इसी तरह सिद्रा को भी, कल भी उसको बुखार था और बड़ी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उसको मुझे वरना माशाल्लाह वो आके अपने और बड़े काम करती है, किचन कभी संभाल लेती है, कभी कुछ बना लेती है, पका लेती है। तो तबीयत ना जब ठीक हो बंदे की तो कुछ करने को दिल नहीं चाहता, और माँ वैसे ही फिर स्ट्रेस में आ जाती है जब बच्चों को कुछ होता है। तो वो मेरा ना इन दिनों में यही चल रहा था। फिर शेरू जो था, शेरू बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था इन दिनों में ना। वो आता था, वो बहुत बोलता था, इतना बोलता था, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। थोड़ी देर बाद आके म्याऊं करता था, तो समझ नहीं आती थी इसको क्या करें। जब वो म्याऊं करता, अच्छा वो मजे की बात ये कि हमारा शेरू जो है ना बड़ा इनोसेंट है। वो जब म्याऊं करता है ना, उसको हम लिटर पे बिठाते हैं तो वो फारिग हो जाता है। जब वो म्याऊं करता है उसको ट्रीट देते हैं, वो खुश हो जाता है। जैसे ही वो म्याऊं करता है उसको खाना मिल जाता है। अब उसको ऐसी हैबिट पड़ी, क्योंकि उसकी डिवॉर्मिंग नहीं हुई थी, जो कि हर 3 महीने बाद करवानी पड़ती है। इस दफ़ा लेट हो गए एक्चुअली। लेट मुझे नहीं पता क्यों हो गए, याद नहीं रहा या क्या वजह हुई। तो वो एकदम याद आया, हो इसकी तो डिवॉर्मिंग होनी है। तो कल फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ इसकी डिवॉर्मिंग करवाई, इसको थोड़ा ग्रूम करवाया। तो वो कल से इतना खुश है, आता है, प्यार कराता है, और गुड़ गुड़ उसकी शुरू हो जाती है, वो जो एक्साइटमेंट की उसकी साउंड है। तो अभी भी मेरे पास आया, उसको मैं बिस्तर में लेके लेट गई, कितनी देर मेरे साथ लेटा रहा, और फिर वो गुड़ गुड़ उसकी खुशी से जारी रहती है और प्यार करवाता रहता है उसको। अब माशाल्लाह वो ठीक है और वो अब अपना मस्त है। अब वो म्याऊं म्याऊं जो है वो उसकी नहीं होती, तो अब कहीं ना कहीं घुस के सो रहा होता है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ काम चले आ रहे थे। और अब सुबह का टाइम है, अभी है 11:30 बजे हैं। एक बच्चा नहा रहा है, बाकी बच्चे अपने अपने जॉब संभाल लेंगे। एक ने किचन करना है, एक ने बाहर करना है। नाश्ता हो चुका है। नाश्ता मैंने आज नाश्ता क्या किया, मैंने चाय पी है और साथ पपीता खाया है। अपनी मेरी डाइट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हेल्दी फूड हमारा जारी है। हेल्दी फूड में ये, अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आज से 5 महीने पहले मैं 3.5 लीटर या 3.3 लीटर 2.5 लीटर का ऑलिव ऑयल का एक डब्बा लेके आई थी। और आज से 4.5-5 महीने पहले मैं लेके आई थी। और मेरा ना यकीन करें, मैंने और कोई ऑयल यूज़ नहीं किया सिवाय ऑलिव ऑयल का केन था, डब्बा था, वो हमारा कल ख़त्म हुआ है। और 4.5 महीनों में हमने 2.5 लीटर ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। और वो भी मैंने और सिद्रा के अलावा जो दूसरे बच्चे हैं, उन्होंने कभी कबाब फ्राई किए या कुछ पराठा रोटी बनाई या सालन में थोड़ा एक्स्ट्रा या कोई चीज़ फ्राई करते हुए उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया, और मैं चंद कतरे इस्तेमाल करती थी। तो ऑयल हमारा ख़त्म हुआ, तो कल मैं जाके 1 लीटर वाला ऑयल, मुझे मिला नहीं था, वहाँ पे थे नहीं, तो मैं 1 लीटर वाला अब लेके आई। लेकिन मज़े की बात ये, मैंने अभी ओपन नहीं किया, अभी तक कल से ख़त्म है, लेकिन अभी मैंने ओपन नहीं किया। हालांकि मैंने कल, सिद्रा ने कल थाए बनाया था, और रात को इन्होंने टोटियाज रोल बनाए थे, और अभी ऑयल यूज नहीं हुआ नाश्ते में अभी इस तरह की चीज़। वैसे मैं आपको बताऊं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, हेल्दी फ्रूट ज़रूर खाएं, अपनी ज़िंदगी में फ्रूट शामिल रखें, एक फ्रूट एक टाइम पे खाएं,
और सैलड्स ज़रूर यूज़ करें अपने खाने में, जो कि हम पाकिस्तानी जो हैं, जो घर में हैं, बहुत कम ऐसे होता है कि हम सैलड बनाते हैं, लेकिन सैलड ज़रूर बनाना चाहिए। असल में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन प्याज ही काट लें। अगर आपने खाना बनाया तो एक प्याज ही काट लें, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। दूसरा, अपने खाने में ऑयल कम इस्तेमाल करें। हम लोग बहुत ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ऑयल कम इस्तेमाल करने से ये होता है कि आप एक्टिव बहुत रहते हैं, आपको खा के आप सुस्त होके पड़े नहीं रहते। और अपनी ज़िंदगी में एक एक्सरसाइज एक टाइम ज़रूर करें। ये मैंने इन 4 महीनों में, 5 महीनों में जो सीखा, वो मैंने ये सीखा। और असल में ना, हमारी पाकिस्तानी जो ख़वातीन होती हैं, वो अपने कामों में इतनी बिजी रहती हैं, हम भी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, कि बाज़ दफ़ा मैं खाना भूल जाती थी, इतना मैं बिज़ी रहती थी। और लेकिन अपने आप को टाइम ज़रूर दें। अपने सुबह नींद पूरी करें। नींद कभी पूरी नहीं हुई थी, अब आगे मेरा उठने को भी, क्योंकि जब आपकी एक हैबिट बन जाती है ना, जैसे आप नींद नहीं पूरी कर पाते, जब आप नींद नहीं पूरी कर पाते तो सुस्त, आगे जाके हम सुस्त हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं। और अपनी एक चीज़ जो आपको एज बढ़ने के साथ करनी चाहिए, वो आपकी मल्टी वाइटामिन्स आपके ज़रूर पास होनी चाहिए। और उसको सिर्फ सजाने के लिए नहीं होनी चाहिए, ज़रूर उसको नाश्ते के दौरान या नाश्ते के बाद ज़रूर खाएं। और जो अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई रोज़ाना खाएं। मैं ऐसे करती थी, मैं आपको अपना बताऊं तो मैं क्या करती थी कि जब बच्चे छोटे थे और दवाई महंगी होती थी, महंगी भी नहीं होती थी, लेकिन ये होता था कि खर्च ना करें अपने ऊपर और बच्चों के काम होते रहें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर माँ तंदुरुस्त है तो सब कुछ ठीक है, अगर माँ पड़ जाती है तो फिर बड़ा मसला होता है। इसलिए अपनी मल्टी वाइटामिन्स ज़रूर लें, अपनी जो आपको प्रॉब्लम है उसकी दवाइयाँ ज़रूर लें, क्योंकि आपने ही आगे बच्चों की भागदौड़ संभालनी है। और अगर आप और मूड अच्छा रखें, मूड अच्छा रखने के लिए अश्वगंधा, ये वैसे प्रमोशन नहीं है जनाब, ये अश्वगंधा का पाउडर, ये ज़रूर अपना रोज़ाना, अगर सुबह आप ये मैंने इसमें ना चम्मच डाले हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने स्पेशली, हमें चम्मच मैं लेके आई, और ये एक अगर ये बहुत छोटा सा चम्मच है, मेरी एक फिंगर जितना चम्मच है, मतलब एक फिंगर जितना ही चम्मच है। तो ये छोटा सा चम्मच है, अगर आप ये एक चम्मच खा लेते हैं ना, तो आपका मूड अच्छा रहता है। आपके घर में जो आपका माहौल है ना, वो माँ के मूड पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप माँ का मूड अच्छा है ना, तो बच्चे बड़े खुश रहेंगे। अगर माँ का मूड अच्छा नहीं है तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। और मैं माँओं को ये कहूँगी कि हर वक्त बच्चों पे हाउ हाउ नहीं करना होता, बच्चों के साथ हंसना भी होता है, बोलना भी। आप बच्चे ये नहीं सोचते कि आप पे प्रेशर है, या आप सिंगल हैं, या आप अकेली हैं, या आप किसी को मिस कर रही हैं, ये बच्चे नहीं सोचते। बच्चे ये देखते हैं कि माँओं का रवैया बच्चों के साथ कैसा है, और हमेशा हंसें उनके साथ, खुश रहें, प्यार से बात करें, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेव करने। आप ये करके देखें, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं सुन रहे, आप चीख पुकार कर रही हैं और बच्चे आपका कहना नहीं सुन रहे, तो आप उसके ऑपोजिट आप जब काम करेंगी, उनके साथ हंसी मजाक प्यार करेंगी, तो बच्चों का रवैया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास ये मुझे तकरीबन 5 साल हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब जिस एज में अम्मियाँ होती हैं ना, वो मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, तो वो मूड स्विंग करते हैं, हॉट शॉट्स आते हैं, उसके लिए ये बेस्ट है। मैं आज सच बताऊँ कि मैंने बड़ी मिजरेबल टाइम गुजारा हुआ। मैंने
मुझे तकरीबन 10-12 साल पहले की अगर मैं सोचूं तो मैंने बड़ी मिजरेबल लाइफ मेनोपॉज का टाइम गुजारा हुआ है। लेकिन अगर आपके मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 40-45 के बाद ये सब चीज़ें औरतों पे आना, 42 के बाद ख़ास तौर पे ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। मूड नहीं अच्छा होता, दिल घबराता है, गर्मी से पसीने आते हैं। तो एक प्रीमियम रोज़ ऑयल होता है, वो अपने खाने में ज़रूर खाने में मतलब कि दवाई एक कैप्सूल ज़रूर खाएं रोज़ाना। उससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, आपको मूड बड़ा अच्छा होता है। बाहर जो लोग रहते हैं ना, वो ये अपनी चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में ना, वहाँ माओ को बताने वाला कोई नहीं है कि मेनोपॉज का जो टाइम होता है वो कितना मिजरेबल होता है। हम लोग बड़ी ही तकलीफ दे टाइम से गुजर रहे होते हैं, मेंटली फिजिकली। तो अगर आप ये चीज़ें अपने खाने में, अपने रूटीन में रखेंगे ना, तो आपको वो चीज़ ख्याल भी नहीं आएगा, आपका मूड अच्छा रहेगा। क्योंकि माँ का मूड अच्छा रहना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, और मैं आपको बताऊं कि एक हमारा पॉइंट है हमारी बॉडी में, ये 3 उंगलियों के बाद ये पॉइंट आता है सेंटर में। ये हमारे इसके सेंटर में 3 उंगलियों के बाद, 3 के बाद ये पॉइंट है। ये एक्चुअली ये एक ऐसा पॉइंट है, सिर्फ आप ये इसको समझ लें कि ये पॉइंट ऐसा है कि अगर आप इस पे कोई क्रीम, कोई ऑयल लगा के मसाज करते हैं ना, ये कैंसर का पॉइंट है। आप मतलब कैंसर का भी नहीं, ये एक समझें कि 100 बीमारियों का इलाज समझ लें उसको। आप यहाँ से बहुत फायदा है इसका। आप ये भी ना सोचे कि क्या फायदा है, सिर्फ आप अपने दोनों हाथों से 3 उंगलियां छोड़ के अगर इस पॉइंट पे मसाज करते रहें, तो आपकी बहुत सी बीमारियों को आप क्योर कर सकते हैं। अगर होने वाली हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, अगर हैं तो ये उनको क्योर करेगा। इस पॉइंट का मुझे नहीं पता कि ये इसको कहते क्या है, लेकिन क्योंकि मैंने सीखा हुआ असल में ना, हम जैसी जो घरेलू खवातीन है ना, अगर अगर मेरे जैसी कोई बहनें जिनको इतना, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ आता है, ये चीज़ें ना तो इस पे आपका पैसा खर्च होगा, ना इस पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट है। जस्ट आपने अपने थंब के साथ इस पॉइंट को जितना आपको प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको बैठे बैठे ऐसे गोल गोल घुमाते रहें। और कोई भी क्रीम लगा के, कुछ भी करके आप इसको ऐसे करते रहें, तो आप उसका ये ना सोचे कि आप एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे या आप में बहुत ताकत आ जाएगी। ये स्लोली स्लोली काम करता है, आपकी गैसेस को बैलेंस रखता है, आपकी जो बीमारियां हैं उनको ये स्टेबल क्या रिमूव कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आपको इन चीज़ों का शौक है तो उसको ज़रूर अपने ज़िंदगी में शामिल रखें। तो ये एक छोटी सी आज मेरी गपशप थी। बहुत दिनों के बाद, बहुत कोशिश के बावजूद नहीं बैठ पाई आप लोगों से। और अब मौसम इतना अच्छा ठंडा ठंडा सा हो गया है। आज मैंने श्राग पहना, मतलब कि सर्दी आ गई है। मुझे सर्दी अभी ज़्यादा नहीं लगती स्टार्ट में, क्योंकि मौसम जब बदल रहा होता, बच्चे तो सर्दी सर्दी करते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई। लेकिन कल कपड़े धोए तो मुझे फीलिंग आई कि नहीं सर्दी हो गई है, तो मैंने हल्का सा ये पहना। सुबह सुबह लगती है और शाम को लगती है, तो घर ठंडे हो गए हैं क्योंकि। और ये थी मेरी छोटी सी गपशप। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती है, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। इंशाल्लाह फिर बात करूँगी। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।